नमस्कार, स्वागत आपका बिहार समाचार में। बिहार में बारिश को लेकर अभी अभी मौसम विभाग ने बड़ा अलर्ट जारी कर दिया है। साथ ही बिहार सरकार ने बिहार के किसानों के लिए बड़ी घोषणा कर दी है। साथ ही महंगाई को लेकर मोदी सरकार ने एक बार फिर से जनता को बड़ा झटका दे दिया है। तो आज की बड़ी और ताजा खबरों पर बात करने से पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में बारिश नहीं होने की वजह से किसान परेशान है। चारों तरफ सूखा पड़ा है। किसानों के खेत में एक बूंद पानी नहीं है। खेत सूख गए हैं। कई किसानों के धान के बिचड़े भी सूख कर अब मर रहे हैं। सरकार ने जो सिंचाई के लिए नलकूप दिए थे उसमें से 60% नलकूप बिहार में खराब है। नहरों में पानी तक नहीं है। नहरें भी तरस रही है पानी को। बिहार सरकार ने कुछ दिन पहले ही उत्तर प्रदेश से अपने हिस्से का पानी मांगा, लेकिन वहां भी सिर्फ आश्वासन दिया गया। बिहार को पानी तक नहीं दिया जा रहा है। बिहार में किसान इस बार तबाह हो रहे हैं। चारों तरफ सिर्फ हाहाकार मचा हुआ है। बारिश नहीं होने की वजह से किसान भी अब कर्ज में डूब रहे हैं और दूसरे राज्य जाने को मजबूर हैं काम करने के लिए। बिहार में रोजगार नहीं है। बरसात नहीं होने की वजह से मिट्टी का काम भी बंद है। मनरेगा में भी काम नहीं मिल रहा है और जो मजदूर काम किए हैं उनको अभी तक उनकी मजदूरी नहीं दी जा रही है। 24 लाख किसानों को अभी तक मजदूरी नहीं मिली है। मनरेगा में करीब 1200 करोड़ किसानों और मजदूरों की मजदूरी बाकी है। मनरेगा में काम बंद, खेती चौपट, मजदूर परेशान है। सरकार से गुहार लगा रहे हैं कि कुछ तो मदद कीजिए। हमारे खेतों में पानी नहीं होने की वजह से धान के खेत इस बार नहीं हो रहे हैं। सरकार की तरफ किसान मजदूर सब गुहार लगा रहे हैं कि इस बार कुछ अनुदान दीजिए, कुछ मदद कीजिए साहब, नहीं तो हमारे बाल बच्चे भूखे मर जाएंगे। और इस बीच सबसे बड़ी भूमिका किसी की उभर कर आती है तो विपक्ष की। विपक्ष को अब किसानों के लिए सरकार से मांग करनी चाहिए कि इनको मुआवजा मिले या फिर इनकी जो क्षति हुई है, इनके बाल बच्चे अब भूखे मर जाएंगे तो कुछ सरकार की तरफ से मदद मिलना चाहिए। तेज प्रताप यादव ने अपने ससुराल वालों पर आरोप लगाया है कि ससुराल वाले मुझे परेशान कर रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव बोले कि मेरे परिवार से और मुझसे करोड़ों की रकम मांगी जा रही है। मेरे माँ बाप को गाली दी जा रही है। अपने ससुराल वालों से परेशान होकर तेज प्रताप यादव ने लाइव आकर भावुक होकर अपनी पीड़ा सुनाई। तेज प्रताप यादव ने कहा कि उनके ससुराल वालों की तरफ से लगातार उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। करोड़ों की रकम मांगी जा रही है। उनके पिता लालू यादव से लेकर मां राबड़ी देवी तक को गाली दी गई है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि पिछले 4 सालों से वह जो झेल रहे हैं उसे कोई नहीं समझ सकता है। तेज प्रताप यादव ने आज ऐश्वर्या से अपने तलाक को लेकर बेहद भावुक तरीके से अपनी बात रखी। तेज प्रताप यादव ने भावुक होते हुए हाथ जोड़कर कहा कि उनके पूरे परिवार को बर्बाद करने की साजिश रची जा रही है। तेज प्रताप यादव के मुताबिक उनके माता पिता, बहन और भाई को ससुराल वाले लगातार निशाना बना रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने दावा किया है कि उनके पास भी ससुराल वालों के खिलाफ कई सबूत हैं। उन्होंने कई वीडियो क्लिप भी रखे हुए हैं, लेकिन मामला उनकी पत्नी से जुड़ा है जो एक लड़की है। इसलिए इस बात का लिहाज करते हुए तेज प्रताप यादव इसका खुलासा नहीं कर रहे हैं। साथ ही तेज प्रताप यादव ने कहा कि यदि ज्यादा किया जाएगा तो इसका वे खुलासा भी कर सकते हैं। बिहार में बारिश नहीं हो रही है। बिहार में सूखा पड़ा है और मौसम विभाग लगातार झूठ पे झूठ बोल रहा है। बिहार में बदलेगा मौसम का मिजाज। 20 जुलाई से होगी अच्छी बारिश, ऐसा कहना था मौसम विभाग का, लेकिन बिहार में बारिश नहीं हुई। और इससे पहले मौसम विभाग का कहना था कि पटना समेत पूरे बिहार में 18 जुलाई को भारी बारिश और वज्रपात के आसार हैं। और अब मौसम विभाग कह रहे हैं कि 20 व 21 जुलाई को उत्तर बिहार में अच्छी बारिश की संभावना है। और आज भी मौसम विभाग ने बिहार में भारी बारिश को लेकर कई तरह के अलर्ट जारी किए हैं। तो लगातार मौसम विभाग अब लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। और आज से नहीं, शुरू से ही, मानसून की शुरुआत से ही मौसम विभाग लगातार लोगों की भावनाओं के साथ खिलवाड़ कर रहा है। मौसम विभाग का इस बार कहना था कि इस बार बिहार में सामान्य से अच्छी बारिश होगी, लेकिन बिहार में सूखा पड़ गया।
अब लोगों को मौसम विभाग से भरोसा उठ रहा है। लोगों को लग रहा है कि मौसम विभाग आखिर इस तरह के झूठ क्यों बोल रहे हैं, क्यों हमारी भावनाओं के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। आखिर ये कैसा विभाग है जो एक भी अनुमान सही से नहीं लगा पाता है। जब ये बोलते हैं कि बारिश होगी तब सूखा पड़ जाता है, जब बारिश नहीं होने की बात कहते हैं तब बारिश होती है। तो देखिए, मौसम विभाग के अधिकारी लोग कृपया सही अनुमान लगाकर लोगों तक सही न्यूज पहुंचाएं। इस तरह से अंदाजे गोली ना मारा करें। बिहार में बारिश की स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने भी लोगों से जानना चाहा। हमने सवाल किया कि मौसम विभाग के अनुसार आज से बिहार में बारिश होना चाहिए, तो क्या आपके जिले में बारिश हो रही है? तो 75% लोगों ने कहा है कि नहीं हो रही है बारिश। बिहार में सुखाड़ से हाहाकार मचा हुआ है। किसान माथा पकड़कर बैठे हुए हैं, रो रहे हैं कई किसान। तो ऐसे हालात में कृपया सही न्यूज दिया करें। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने किसानों के लिए बड़ा ऐलान कर दिया है। नीतीश कैबिनेट में बड़ा फैसला हो गया कि डीजल पर अब अनुदान देगी सरकार। तो साहब, आखिर डीजल लेकर किसान क्या करेंगे? बिहार की नहरें सूखी हुई है। जो नलकूप सिंचाई के लिए बनाए गए हैं उसमें से अधिकतर खराब पड़े हैं। कुछ जिलों के कुछ किसानों को ही इससे मदद मिलेगी। खैर, आपने एक बहुत बड़ा काम कर दिया है किसानों के पक्ष में कि डीजल पर अनुदान देने का ऐलान कर दिए। लेकिन साहब, किसानों के खेतों में पानी पहुंचे इसके लिए भी कोई काम कीजिए। बिहार की अधिकांश नहरें सूखी हुई है। आपने जो उत्तर प्रदेश से बिहार के हिस्से का पानी मांगा था वो भी अभी तक नहीं मिला है। तो इस पक्ष में जल्दी कुछ काम होना चाहिए और बिहार की नहरों में पानी होना चाहिए, तब न किसान डीजल लेकर अपने खेत तक पानी पहुंचाने का काम कर सकेंगे। बता दूं कि सरकार के ऐलान के अनुसार किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए का अनुदान मिलेगा। 1 एकड़ में सिंचाई के लिए 10 लीटर डीजल की खपत के अनुसार कुल 600 रुपए प्रति एकड़ की दर से किसानों को मिलेगा। तो एक बार सिंचाई करने से तो फसल तैयार होगा नहीं, तो अधिकतम 3 बार सिंचाई के लिए सरकार अनुदान देगी डीजल में। यानी 1 एकड़ के हिसाब से टोटल 1800 रुपए 3 बार सिंचाई के लिए मिलेंगे। बीजेपी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को लेकर बड़ा खुलासा किया है कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव को जेल जाने से बचाने के लिए बीजेपी से समझौता किया और बीजेपी की सरकार बनाई थी। और इधर तेजस्वी यादव का कहना है कि लालू जी अगर भाजपा से हाथ मिला लिए होते तो हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तो आखिर कौन झूठ बोल रहा है? या तो तेजस्वी यादव या फिर बीजेपी के नेता संजय जायसवाल। दोनों में तो कोई एक गलत बात कर रहे हैं। पहले आप ये जान लीजिए कि दोनों का आखिर क्या कहना है। बीजेपी नेता संजय जायसवाल ने कहा है कि जब लालू यादव पर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था तब तेजस्वी यादव चाहते थे कि भाजपा उनके परिवार के सदस्यों को यानी लालू यादव को भ्रष्टाचार मामले में जेल जाने से बचा ले और इसके लिए तेजस्वी यादव बीजेपी के समर्थन और राज्य में उनकी सरकार बनवाने में मदद के लिए तैयार थे। इन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव एक बार फ्लाइट में केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय से मिले थे और उस दौरान तेजस्वी यादव ने नित्यानंद राय से कहा कि मेरे पिताजी को जेल जाने से बचा लीजिए, इसके बदले में मैं बीजेपी की सरकार बनाने को तैयार हूं। लेकिन भाजपा ने इस तरह का कॉम्प्रोमाइज करके सरकार बनाना उचित नहीं समझा और तेजस्वी यादव का पूरा परिवार हजारों करोड़ के घोटाले में है और जेल जाना पड़ा उन्हें। और बात करें नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की, तो इनके ट्विटर हैंडल की बात करें तो इन्होंने 26 दिसंबर 2017 के ट्वीट को ही पिन करके रखा है, जिसमें कहा जा रहा है कि अगर लालू जी बीजेपी से हाथ मिला लिए होते तो आज हिंदुस्तान के राजा हरिश्चंद्र होते। तथाकथित चारा घोटाला 2 मिनट में भाईचारा घोटाला हो जाता अगर लालू जी का डीएनए बदल जाता। तो दोनों का बयान एक दूसरे के विपरीत है। आपको क्या लगता है दोनों में कौन झूठ बोल रहा है? अपनी राय कमेंट में जरूर ही बताइएगा। मोदी सरकार ने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी लगा दिया गया है, उसके बाद पूरे बिहार में बवाल हो रहा है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि खाने की जरूरी चीजों पर जीएसटी जन विरोधी है। मोदी सरकार के एक फैसले के कारण देश में सब कुछ महंगा हो रहा है। आटा, पनीर, दही, शहद से लेकर चाकू तक सब महंगे हो रहे हैं। अभी 1-2 दिन में लोगों को समझ नहीं आ रहा है, लेकिन एक सप्ताह के दौरान बिहार में महंगाई काफी बढ़ने वाली है। किचन का अब बजट काफी भागने वाला है। जीएसटी तो 5% लगा है, लेकिन इसका असर 15% तक दिखने को मिलेगा।
जैसे मार्केट में नया स्टॉक आएगा उसके बाद कीमतें बढ़ जाएगी। खुदरा पर जीएसटी के कारण बढ़ेगा जेब पर बोझ। आजाद भारत में पहली बार अनाज पर जीएसटी लगा है। दही 7 रुपया तो घी 60 रुपया प्रति किलो महंगा हो गया। राजद ने कहा है कि अंग्रेजों के बाद आजाद भारत में मोदी जी ने इस बार अनाज पर टैक्स लगा दिए हैं। जीते जी तो छोड़िए, मरने के बाद भी ये सरकार नहीं छोड़ने वाली है। आजाद भारत में पहली बार कफन के दाम बढ़ेंगे। कई ऐसे चीजें हैं जिन पर जीएसटी नहीं था, उन पर 5% जीएसटी लगा दिया गया है। तो जिन पर पहले 5 या 12% जीएसटी था, उनमें से कई चीजों पर 18% तक जीएसटी कर दिया गया। अब किसानों को बीज खरीदने के लिए भी सोचना पड़ेगा। पहले जहां बीज पर 5% जीएसटी लगता था, अब उस पर 18% जीएसटी लगेगा। और अब आरजेडी ने जनता से पूछा है कि और कितने सहोगे महंगाई की मार, क्या फिर से चाहिए भाजपा सरकार। पटना के राजीव नगर के नेपाली नगर में एक बार सरकार ने बुलडोजर के तहत लोगों के घरों को तोड़ के तहस नहस कर दिया और अब कोर्ट के द्वारा उन घरों को मरम्मत करने का आदेश दे दिया गया है। एक तो बिहार के सरकारी विभाग के काली करतूत के कारण, इनकी लापरवाही और घूस लेने के इनके मंसूबे के कारण यहां घरों का निर्माण हुआ। इन सबको सब पता था कि यहां घर का निर्माण हो रहा है और ये जमीन सही नहीं है, फिर भी इन लोगों ने निर्माण होने दिया और अब जाकर अतिक्रमण के तहत लोगों के घरों को तोड़ दिया गया है। और कोर्ट द्वारा देखिए नए निर्माण पर फिलहाल रोक लगा दी गई है, लेकिन जिन घरों को तोड़ा गया है, यदि वहां लोग उसकी मरम्मत करना चाहते हैं तो उसकी मरम्मत करके रह सकते हैं। और बिहार के सरकारी विभाग को हाईकोर्ट ने भी फटकार लगाते हुए पूछा है कि आखिर आवासीय कॉलोनी कब बन गई, बताइए क्या कर रहे थे आखिर आपके सरकारी अधिकारी, जब उन लोगों का काम ही है इस तरह के अवैध निर्माण को रोकना, तो आखिर कैसे बन गई ये। और अभी हाईकोर्ट के फैसले के अनुसार राजीव नगर क्षेत्र के नेपाली नगर में यदि मकान मालिक चाहे तो अपने टूटे हुए घरों की मरम्मत कर सकते हैं। अब बताइए कि गरीब लोग किसी तरह से यहाँ घर बसाए थे, अपने खेत जमीन बेच के किसी तरह से घर बनाए थे, उनके घर को तोड़ दिया गया है और अब रिपेयर करने के आदेश दिए गए हैं। तो बिहार की बेचारी भोली भाली जनता को आखिर क्या पता था, उनको थोड़े ना पता था कि ये जमीन सही नहीं है। ये काम, ये रोकने का काम सरकारी अधिकारियों का है, लेकिन बिहार के भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों पर अभी तक कार्रवाई नहीं हुई है। सभी को चुन चुन कर जेल भेजा जाना चाहिए।